दोस्तों, आज की सबसे जो प्रमुख और सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं बिहार के छात्र छात्राओं के लिए ये है कि बहुप्रतीक्षित CGL 3 यानी कि BSSC CGL 3 सचिवालय सहायक की वैकेंसी आज 6 अप्रैल को शाम में आ चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी की बात है, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से बिहार के छात्र छात्राएं कर रहे थे, वो आज वैकेंसी आ गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी परीक्षा की तैयारी में अभी से ही लग जाइए और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो बिहार का भर्ती आयोग है कोई न कोई बहाना खोजता है आपको बाहर करने का। तो आपका जो कैटेगरी हो वो ठीक से भरिए, अपने नाम का स्पेलिंग, पिता के नाम का स्पेलिंग, ये सब सही से भरिएगा। और जितना भी आपका प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, NCL हो, EWS सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, आप फॉर्म भरने से पहले वो सारा सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत आपको न हो। और ये BSSC CGL 3 की जो वैकेंसी आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 2018 से हर महीने अखबारों में ये खबर छपती थी, BSSC के द्वारा छपवाई जाती थी, नीतीश सरकार के द्वारा ये खबर छपवाई जाती थी कि अगले 2 महीना में, तो कभी अगले महीना BSSC CGL 3 की वैकेंसी आ रही है। हर एक 2 महीना में ये खबर आती थी कि अगले महीना BSSC CGL 3 की वैकेंसी आ रही है। आप देख रहे होइएगा कि जनवरी 2021 में भी ये खबर छपी कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। फरवरी 2021 में ये खबर छपी कि फरवरी अंत तक वैकेंसी आएगी। मार्च 2021 में खबर छपी कि मार्च अंत में वैकेंसी आएगी। पुनः मई में खबर छपी थी कि मई अंत में वैकेंसी आएगी। जून में खबर छपी 2021 में कि जून अंत में वैकेंसी आएगी। फिर कहा गया जुलाई में वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। इसी तरह 2020 में भी यही सिलसिला चलते रहा। जनवरी में कहा गया जनवरी अंत में, फरवरी में कहा गया फरवरी अंत में। इस साल 2022 में भी ये सिलसिला शुरू हुआ। जनवरी में कहा गया कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी, फरवरी में कहा गया कि फरवरी अंत तक आएगी, और ये सिलसिला इस साल भी चलते रहता। लेकिन ये आप सभी की, बिहार के तमाम छात्र छात्राओं की एकजुटता का ये परिणाम है कि सरकार मजबूर होकर आज वैकेंसी निकाली है, BSSC वैकेंसी निकाली है। लेकिन सरकार निकलवाती है वैकेंसी, कोई भी भर्ती आयोग अपने मन से वैकेंसी नहीं निकालती है। और आप लोगों के सहयोग और समर्थन की वजह से शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान जो 2 मार्च 2021 को नालंदा से शुरुआत हुई थी, उसका व्यापक असर हुआ। 2 मार्च से हमने नालंदा से शुरुआत किया था और 4 मार्च को बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में जो प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, सड़क मार्च निकाला गया, उसमें जो सैकड़ों स्टूडेंट शामिल हुए और हस्ताक्षर अभियान जो 2 दिन तक चला, उसमें हजारों अभ्यर्थियों ने जिस तरह से भाग लिया। उसके बाद नवादा में हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में जिस तरह से आंदोलन में छात्र छात्राएं आए, तो इन सब का असर हुआ। और सोशल साइट पे जो आप लोगों ने मुहिम चला रखी थी इस आंदोलन के समर्थन में, इस अभियान के समर्थन में और CGL 3 वैकेंसी निकालने के समर्थन में, तो इन सब का असर हुआ। सरकार दबाव में आई और वैकेंसी अंततः आज निकल गई CGL 3 की। तो आप सभी तैयारी में अभी से लग जाइए और किसी भी तरह की गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरने में, हम इतना ही कहेंगे। और ये जो हमारा अभियान है शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, वो अभी रुका नहीं है। 6 अप्रैल आज है। आज सुबह से हम पटना में बोरिंग रोड में चला रहे थे हस्ताक्षर अभियान। कल 7 अप्रैल को मुसल्लापुर हाट में चलेगा। इसी तरह 11 अप्रैल तक बाजार समिति, दिखना पहाड़ी, नया टोला, इस सब में चलते रहेगा ये अभियान। और 11 अप्रैल को शाम 4 बजे पटना कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान के तहत छात्र सभा का आयोजन किया गया है। तो जो लोग पटना में रहिएगा उस दिन जरूर आइएगा 4 बजे 11 अप्रैल को। और ये जो CGL 3 की वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग खुशी में सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ये संदेह बना हुआ है कि क्या ये वैकेंसी पंचवर्षीय योजना में चली जाएगी, जैसा कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का हाल हुआ, जैसा कि 4 साल लगा था CGL 2 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर ये बहाली पूरा होना चाहिए। और आज ये विज्ञापन इसका आया है, तो 3 से 4 महीना के अंदर PT का एग्जाम होना चाहिए और 1 साल के अंदर पूरी बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को एकजुट रहना पड़ेगा और आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा सोशल साइट के माध्यम से, अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पे भी आंदोलन करने की। और एक और जरूरी बात कि पारदर्शिता भी चाहिए, क्योंकि CGL 2 में आपने देखा होगा, BSSC CGL 2 में 150 में 138 139 कट ऑफ गया था मेंस का। जो फाइनल
मेरिट जारी हुआ था, उसका हम बता रहे हैं। क्या ये संभव है कि 150 में निगेटिव मार्किंग रहते हुए 138 कट ऑफ चला जाए, 139 चला जाए? बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग पीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी 150 में 100 नंबर कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी का। और बीएसएससी में सीजीएल 2 में निगेटिव मार्किंग है, उसके बाद भी 150 में 138 कट ऑफ जाएगा? ये संभव ही नहीं है। तो क्यों गया कट ऑफ इतना ज्यादा? पेपर लीक हुआ था, आंसर वायरल था, उसका अंदर से सेटिंग वेटिंग चला, ओएमआर सीट रंगा गया। तो अभी भी ये आवश्यक है कि पारदर्शिता लाई जाए, और पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, छाया प्रति, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी हो। तो ये डिमांड हम लोग को करते रहना है, और जब तक ये लागू नहीं होगा हमारा जो ये अभियान है, आंदोलन है, चलते रहेगा। क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तो वैकेंसी आती रहेगी, जाती रहेगी। जिस तरह से दरोगा बहाली में देखते हैं 25 लाख लेके सीट बेचा जाता है, बीएसएससी में भी सीजीएल 2 में पैसा लेके सीट बेचा गया। अधिकतर सीट में ये नहीं कर रहा हूं कि 100% सीटों पे धांधली होती है या 100% सीटों पे पैसों पे नियुक्ति होती है, नहीं, लेकिन 70 से 80% सीट सचिवालय में और दरोगा बहाली में पैसों पे बेचा जाता है। 20% से 25% ही ईमानदारी से मेरिट वाले का होता है। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर बीपीएसएससी को दरोगा बहाली में ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी देने में क्या आपत्ति है? आरटीआई से भी जब जवाब मांगा जाता है तो क्यों नहीं ओएमआर सीट की छाया प्रति देते हैं? बीएसएससी में भी क्यों नहीं दिया जाता है ओएमआर सीट की छाया प्रति? जब वो आरटीआई से भी लोग मांगते हैं तो क्यों नहीं? बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब आप आरटीआई का जवाब कहते हैं देंगे, लेकिन जब बहाली संपन्न हो जाती है तब भी नहीं देते हैं जवाब। तो क्यों नहीं देते हैं? कट ऑफ क्यों नहीं देते हैं? बीएसएससी में कट ऑफ भी नहीं दिया जाता है, सीधा रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो पारदर्शिता जरूरी है, तो इसलिए हम लोग को ये आवाज उठाते रहनी है, क्योंकि अगर हम लोग आवाज उठाना छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैकेंसी तो आ गई, लेकिन सीटों की बोली लगना अभी से शुरू हो जाएगा, और 80% सीट जो है बेच दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 100% सीटों पे तो ईमानदारी से नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, लेकिन 90 से 95% सीटों पे तो ऐसा हो सकता है ना कि ईमानदारी से हो, मेरिट वाले की नौकरी हो। 5% चलिए कि सरकार अपने लोगों को भर दे, नीतीश जी के करीबी लोग, नेता लोग पैसा लेके कर दे 5% सीट पे, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। 100% सीटों पे मेरिट वाले की जॉब होनी चाहिए, ईमानदारी से जॉब होनी चाहिए। तो ये तभी संभव है जब आप लोग साथ दीजिएगा, और जो मुहिम हम चला रहे हैं उसमें आप लोग साथ दीजिए। तो अभी सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी दरोगा मेंस है 24 अप्रैल को, और 8 मई को 67वीं बीपीएससी है, फिर 15 मई को सीडीपीओ की परीक्षा है। इसलिए अभी सड़क पे आंदोलन नहीं होगा। अभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और पटना में 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चल रहा है, और उसके बाद फिर अलग अलग जिला में चलेगा, जो कि हम बता देंगे। तो आप लोग बस साथ दीजिए। जो लोग पटना में होंगे वो लोग हमें फ़ोन करके संपर्क कीजिए 7282005656। इस नंबर पे आप फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके संपर्क कीजिए। और हम लोग 5 से 7 लोग ही हमारे साथ रहेंगे, जो कि कोचिंग लॉज हॉस्टल जाके हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आज 6 अप्रैल को बोरी रोड में चलाएं, और कल यानी 7 अप्रैल को हम लोग मुसल्लापुर हाट में चलाएंगे। तो आप लोग जो भी उस एरिया में रहते होंगे, मुसल्लापुर बाजार समिति, बिकना पहाड़ी, नया टोला, तो आप लोग हमें फ़ोन करके संपर्क कीजिए। और 11 अप्रैल को शाम 4 बजे जो भी पटना के हैं, तो एक समझिए छात्र सभा मीटिंग की तरह है, आप लोग पटना कॉलेज में आइए, ताकि सभी मुद्दों पे बातचीत हम लोग करेंगे। आगे जो आप लोग का सुझाव होगा उसको भी रखा जाएगा, जो शिकायत आपकी हो उसको भी हम सुनेंगे, और सुझाव को भी हम सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो आप लोग अभी फिलहाल इतना हम लोग का समर्थन कीजिए, साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। और सोशल साइट्स पे जो भी हैंडबिल हमने सोशल साइट्स पे लगाया है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो इस अभियान से संबंधित, उसको आप लोग सब जगह शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगाइए, व्हाट्सएप पे फ्रेंड सर्किल में भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, फेसबुक पे डालिए, ग्रुप में डालिए, जितना हो सके उसको आप लोग वायरल कीजिए। और जितना भी डिमांड है 12 सूत्री डिमांड, हर डिमांड पूरा होगा, बस आप लोग साथ दीजिए। जैसे देखिए सीजीएल 3 की वैकेंसी तो आ गई, इसमें क्या होगा, महिला आरक्षण लागू होगा, 35% महिला आरक्षण मिलेगा। तो इस 35% महिला आरक्षण में बिहार से बाहर की लड़कियों को भी आरक्षण दे दिया जाएगा, तो जो कि कहीं से उचित नहीं है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहाँ के मूल निवासियों को मिलता है, तो फिर
बिहार में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को क्यों मिलेगा? तो कम से कम जो बिहार की आप लोग लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, आप लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। और एकजुट जब होकर आवाज उठाइएगा तो CGL 3 में भी, ये BSSC CGL 3 में महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा तो फिर बिहार से बाहर की लड़कियों को आरक्षण मिलेगा, आप लोग को नुकसान होगा, आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, बिहार से बाहर की लड़कियों को नौकरी मिल जाएगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बिहार से बाहर के लोग बिहार में आके नौकरी नहीं करें, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आरक्षण का जो प्रावधान है बिहार सरकार के गजट में भी है, किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। तो फिर 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों मिल रहा है? SC, ST, OBC या EWS आरक्षण तो बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिलता है। फिर 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को क्यों? सिर्फ और सिर्फ जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लालच में ये सब कर रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? तो बिहार की छात्राओं का, बिहार की लड़कियों का नुकसान इससे हो रहा है। तो आप लोग जितनी भी छात्राएं हैं बिहार की, आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज उठाए, हम लोग आपके साथ हैं। और जरूरत पड़ी तो हम लोग BPSC PT के बाद पटना में धरना भी देंगे और जिला प्रशासन से अनुमति लेके इस मुद्दे पे, ताकि CGL 3 में भी 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को नहीं मिले। बस आप लोग साथ दीजिए और असर होगा उसका, बस आप लोग साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।